नमस्कार दोस्तों। जैसे ही आप सभी को पता है, अभी नया नया इलेक्शंस हुआ है, नए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब नियोजित किए गए हैं, उनको अपना काम सौंपा गया है। तो मेरी ना ये नई सरकार बनी है ना, उनसे एक दरख्वास्त है कि वो जो ये जो है ना रिजर्वेशन वाला टर्म जो पॉलिसी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है इंडिया में फ्रॉम 1989, ये वाली जो है ना ये वाली थोड़ा बंद करवा दे, क्योंकि ना इसका आजकल कोई सेंस नहीं पाता। मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ कि इस बार जेई के कटअप सुनोगे। फॉर जनरल कैटेगरी इट वाज 93.23, फॉर ओबीसी इट वाज 79.67, फॉर एससी इट वाज 60.09, एंड फॉर एससी फॉर 60.09, फॉर एसटी इट वाज 46.69। जनरल का तो भाई छोड़ो, फॉर ओबीसी क्वाइट एक्सेप्टेबल एंड ऑल। व्हाट द हेल इज एसटी एंड एससी? इसका क्या मतलब? व्हाट इज द हेल? बस अभी क्या 60.09 एंड 46.69, ये कुछ मतलब कुछ सेंस है इस बातों का? मतलब कुछ है क्या? मतलब ये तो कुछ भी एक नौटंकी कर रहा है। एंड ये ना इसका ना बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस हमारी कंट्री आगे बहुत जल्दी आ रही है, वो स्टेज जब वो ये सब भुगतेगी। क्योंकि ना मैं तुम्हें बोल रही हूँ, फॉर इस बार तो नीट का तो कुछ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम तो छोड़ो, बट मैं जेई का इसलिए मैंने बोला। जेई में मैं बोल रही हूँ, मतलब एक बच्चा 2 साल मेहनत किया, माँ बाप ने पैसा खर्च किया, 2 साल उसने खाना पीना ये सब मौज मस्ती सब उसने छोड़ दिया, तो गया उसका 2 साल मेहनत पढ़ाई। अब जब उसका कुछ 0.0% में उसका छूट जाता है ना भाई, उसका दिल टूट जाता है। उसका दिल टूटा, उसके माँ बाप का दिल टूटा। उसका पकड़ बच्चे का 92 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आ गया, उसका तो सिलेक्शन नहीं हुआ भैया। अभी एक बच्चा सोचो एसटी का सोचो, वो 50% रखा, मुंह उठा के चला गया नीट। क्या आईआईटी कुछ मिल गया उससे अच्छा? कुछ मीन्स ये अच्छा एनआईटी आई तो छोड़ो, अच्छा कॉलेज उसको मिल गया। ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना। मतलब इसका कुछ लेन देन मतलब जो सोसाइटी, ये कुछ इसका मीनिंग नहीं। ये जो टर्म रिजर्वेशन में 10-15 साल पहले इसका कुछ मायने रखता था कि हाँ भाई ये निचले वर्ग के इंसान है, उन्हें ऊपर आना चाहिए, हम लोग उन्हें एक प्लेटफॉर्म देंगे, अपने आप को साबित करेंगे कि हाँ वैसे नहीं है वो है। वो 10-15 साल इट वॉज वाह एक्सेप्टेबल, इट वॉज फाइट ऑल राइट, इट वॉज एवरीथिंग फाइट। बट अभी है ना, अभी SC ST वाले जहाँ पे जा रहे हैं ना, जनरल वाले पहुंच ही नहीं पा रहे। हम जनरल कास्ट वाले बच्चे क्या करें? झाड़ू मारेंगे। ये सच्ची में हम झाड़ू मारेंगे, बिकॉज हर जनरल कास्ट वाला बच्चा ना आइंस्टाइन नहीं होता कि हर बच्चा 99-100 रखे। हम आइंस्टाइन के पूर्वज, मतलब हमारे पूर्वज आइंस्टाइन नहीं थे, हमारे पूर्वज न्यूटन नहीं थे। वाह, ये कुछ क्या कैसा चल रहा है मतलब। और ये ना हाँ तुम दे दिए उस बच्चे को कि हाँ दे दिया। वो बच्चा जो 40-50% रख के गया, उसके दिमाग में कितना भेजो? तो खुद बताओ कितना भेजा है? वो चला गया अच्छा कॉलेज में, लेकिन उसके दिमाग में भेजा है एक तो सब। क्या करेगा? 2 साल पढ़ाई करेगा, उसके बाद जैसे बोरिया बिस्तर उठा के गया था उसे वैसे वापस आएगा। उसके लिए जो सीट गई, उसके लिए जिम्मेदार कौन? और पता है ये तुम हाँ वो नौकरी कर भी लिया, दिमाग तो उसके पास है नहीं, उसने मेहनत तो कभी की नहीं। मैं तुम्हें बोल रही हूँ, ये इंडियन हिस्ट्री की बात बोल रही हूँ। औरंगजेब वो जो किंग था वो एक्चुअली डिजर्विंग किंग था। वो मतलब हाँ भाई उसका कुछ था, राजतंत्र उसका था, इसीलिए वो मुगल डायनेस्टी मतलब उसकी जनरेशन मतलब उसकी रूलरशिप तक ये चल बहुत अच्छा। और उसके बाद आया बहादुर शाह वन, वो किंग तो बन गया, जैसे ही SC ST वालों को सीट तो मिल गया, ये नौकरी करनी है। लेकिन बहादुर शाह वन के पास वो नहीं था, उसके पास वो रूलरशिप थी नहीं, उसके अंदर वो मतलब कुछ था ही नहीं, मतलब उसके अंदर दिमाग नहीं था, कुछ ही नहीं था। कहाँ गई मुगल डायनेस्टी? डूब गई ना। तो वैसे इन लोग का हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देखो, तुम दो दे। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया 134 रैंक में और अबाउट 193 कंट्रीज में 134 रैंक में। कल को डूबेगी और भी नीचे जाएगी, टेंशन मत लो, बिकॉज सुनो बहुत नीचे जाएगी, मतलब ऐसे नहीं बहुत नीचे जाएगी, कम नहीं बहुत आ गया। एंड तुम अभी सोच रहे हो जातिवाद फीलिंग्स में बोल रही हूँ, नहीं भाई वो जातिवाद फीलिंग्स मेरे में कुछ नहीं है। यू कैन आस्क एनी ऑफ माई फ्रेंड्स, एनी करीब कोई मेरे नोन के हो तो पूछ सकते हो, भाई मेरे भी जातिवाद फीलिंग्स नहीं है। बट मैं बोल रही हूँ तुम डिजर्विंग कैंडिडेट्स चुनो,
वो SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, डिजर्व क्यों नहीं करते हैं? और मैं मानती हूँ SC ST उस कास्ट में लोग थोड़े गरीब होते हैं, किसके पास मतलब वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस, मोस्ट ऑफ फैमिलीज फेस फाइनेंशियल क्राइसिस, तो हाँ गवर्नमेंट उन्हें हेल्प करे, हम उसका मना नहीं कर रहे, गवर्नमेंट उन्हें सहायता दे कि हाँ भाई तो लो इतना पैसा, पढ़ाई वढ़ाई करो, कुछ गवर्नमेंट सहायता करे। बट इसका स्कॉलरशिप्स दिए दे कुछ भी करे, उनको सहायता करे गवर्नमेंट। बट ऐसे ही जो एंट्रेंस एग्जाम में जिसका एक बच्चे का करियर डिसाइड होता है उस पर तो उसके साथ खिलवाड़ ना करे ना, ये तो कुछ इसका कुछ मीनिंग नहीं बनता। और मैं तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ मेरे क्लोन का। मेरे क्लोन सी इज जनरल कैटेगरी एंड शी दिस टाइम स्कोर जेई मीन्स का उसने एग्जाम दिया था, शी स्कोर 97 पॉइंट समथिंग परसेंट या और 97 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल। उसको कुछ अच्छा कॉलेज नहीं मिला, लड़की है रिजर्वेशन तो उसे छोड़ो, मैं तुम्हें बोलूँ उसको कुछ अच्छा कॉलेज नहीं मिला, कुछ नॉर्मल मिल सकता है मतलब, बट और एक भी होने मतलब उसी की क्लास में 10 ही इज ST, he scored 92 point something percentile and he got the admission in NIT राउरकेला। हाँ भाई लाख होता है, उसने 92 रखा है, आई एम नॉट इन टू दैट, बट 97 वाली तो ज़्यादा डिजर्व नहीं थी, 92 रखा है। बट देखो वो लड़का जहाँ से पढ़ा है वही लड़की उसी स्कूल से पढ़ी, सबका और सेम जर, बट वो अभी क्या मतलब इसका वो लड़की का क्या कसूर, एंड वो लड़की से फार बेटर देन दैट है। वो लड़का 10th में रखा था कितना समाउ 80-85 आई मीन नो, बट उसका 90 क्रॉस नहीं हुआ था एज फार एज नो, बट उस लड़की ने रखा था 99.6% है, 99 पॉइंट समथिंग 4% उसने रखा था, एंड 12 में दैट बॉय स्कोर्ड 74% एंड दैट गर्ल स्कोर 90%। ये तो दिस shows us is a far and much deserving candidate that from that guy as comparative with that guy। ये तो चल रहा है भाई सब कुछ, ये ना बंद होनी चाहिए। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे प्रीएम्बल में लिखा है इक्वलिटी जस्टिस फैटर्निटी। इक्वलिटी तो यहाँ पे किसको मिलती नहीं है, जस्टिस भी नहीं मिलती, बिकॉज ये तो जस्टिस थोड़ी ना हो रहा है हमारे साथ। और फैटर्निटी जब इक्वलिटी और जस्टिस ही नहीं हो तो फैटर्निटी यू कांट एक्सपेक्ट कि वो मिलेगी वो है, क्योंकि ना मैंने खुद देखा है जनरल कैटेगरी वाले लड़के लड़कियाँ वट एवर हुएवर वो सब जाके उन SC SC वालों को ST SC वालों को बोलते तुम लोग साले हमारे सीट क्या चुराते हो, माँ हाथापाई हो जाती है कोई कहीं। तो ये तो अच्छी नहीं, तुम गवर्नमेंट को मेरी निभा देने के आप कुछ अच्छे स्टेप्स लो, मतलब हाँ आप रिजर्वेशन, मैं तो नहीं बोल रही कि यार हम लोग कोई नहीं बोल रहे रिजर्वेशन पर हटाओ, पर तुम जैसे कर रहे हो ना, हाँ रख दो 80 पकड़ लेना है, जनरल के लिए 93.23 रखा तो SC ये इन लोग के लिए 75% रखो, 75 या 80% रखो, ये एक्सेप्टेबल है। तो फिर कभी कभी टाइम पास है वो 85-90 से सेम हो जाएगा, बट अभी तो मिनिमम 80 से स्टार्ट कर सकते हो। बट ऐसा इसका 90 गया तो इसका 40 में, ये तो नहीं हजम हो रहा भैया, ये तो सरासर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो आई वॉन्ट यू टू टेक सम कंसर्न स्टेप्स अबाउट दिस टॉपिक बिकॉज इट्स एक्चुअली बहुत बहुत कंसर्न है, मतलब बहुत बच्चों की जाने जा रही है भैया, समझो। बच्चे 2 साल मेहनत किए, माँ बाप पैसा खर्च किए, नहीं हो रहा, सम परसेंटेज के लिए सिलेक्शन नहीं हो रहा, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। इतने सारे बच्चे युवा यदि सुसाइड करेगी तो कल को देश चलाएगा कौन? यदि अच्छे बच्चे सुसाइड करेंगे तो कल को देश कौन चलाएगा? ये तो सोचो कभी। तो I want you to take some concrete steps and please like, share my video. जब ये इंडियन गवर्नमेंट तक पहुंच जाए, I want you to take those steps. Thank you.